प्यारे बच्चों, कल हमने बात की थी मानव पर्यावरण अनुकूलन के तहत बुशमैन की। अब बुशमैन के बारे में मैंने आपको निवास स्थान और उनका शिकार करना ये सब बताया था। आज मैं आपको इससे आगे का बुशमैन के बारे में आगे की जानकारी दे रही हूँ। अब इनकी भोजन सामग्री क्या होती है। बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी होते हैं। आखेट, मछली, पौधों की जड़, शहद इनके भोजन का मुख्य अंग होता है। ये जैसे छोटे कीड़ों को बहुत पसंद करते हैं। दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे इनको बहुत स्वादिष्ट लगते हैं या इनके स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं। स्त्रियां और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि भी खाते हैं। अब ये लोग भविष्य के लिए अपना भोजन संचय नहीं करते हैं, अतः कभी कभी इनकी स्थिति भूखों मरने जैसी भी हो जाती है। कुशल शिकारी होते हैं। 50 मील तक जिराफ का पीछा कर सकते हैं और एक मनुष्य एक बार में आधी भेड़ खा जाता है, इतनी इनकी खाने की कैपेसिटी होती है। जब ग्रीष्मकाल में भोजन का अभाव हो जाता है तो ये दुबले हो जाते हैं। अब बुशमैन घर चूँकि एक घूमने फिरने वाली जनजाति है, तो ये जो जाति है ये अपना स्थायी घर नहीं बनाती। ज़्यादातर इनकी जैसे काफिले में ये परिवार चलते हैं और इनकी अपनी अपनी झोपड़ी होती है। वर्षा ऋतु में ये दूर दूर तक बिखरे हुए रहते हैं और जो इनके गृह झोपड़े होते हैं जो ये अपने बनाते हैं वो बस 4 फुट ऊंचे खम्भों पर तैयार कर लिए जाते हैं। झोपड़ों का जो निर्माण है वो स्त्रियां करती हैं। पुरुष शिकार पर जाते हैं और महिलाएं घर के झोपड़े बांध लेती हैं। झोपड़े की दीवारें घास की बनाई जाती है। दरवाज़ा सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन जो कंदराएं और गुफाएं होती हैं चट्टानों में, उनके अंदर चले जाते हैं। इन कंदराओं के आसपास भी वो क्या करते हैं, चमड़े के छप्पर डाल लेते हैं। कंदरा के मुख के समीप रात्रि के समय आग जला लेते हैं, जिससे हिंसक पशु और से इनकी रक्षा हो चुके। और वर्षा ऋतु में इनका जीवन बड़ा दुख में होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो शिकार है वो कम मिलते हैं, वन घने हो जाते हैं और जानवरों को छुपने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है और इन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु इनके लिए बहुत कठिन होती है। अब वस्त्र में पुरुष एक तिकोनी लंगोटी पहन लेता है, पीछे की ओर से नुकीली होती है। औरतें भी कपड़े का उपयोग केवल अपने ज़रूरी अंगों को ढकने के लिए करती हैं। स्त्रियां चमड़े तथा खाल के जूतों का प्रयोग भी कर लेती हैं कभी कभी। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान जो भाग होता है वो एक तरह का चोगा होता है, जिसे कारोस कहा जाता है। ये वस्त्र का और बिस्तर का दोनों का काम करता है, क्योंकि ये एक तरह से पूरा एक चोगा जिसको कहेंगे ना अपन, एक खोल ओढ़ लेते हैं। इसे अंदर वो अपने छोटे बच्चों को भी छुपा लेती हैं, भोजन आदि वस्तुओं को भी लपेट कर चलती हैं। पुरुष जो होते हैं वो दाहिने कंधे पर एक चोगा डालकर शरीर ढक लेते हैं। बुशमैन के अन्य कई समूह भी हैं जो चमड़े की टोपी और जूतों का उपयोग करते हैं। अब चूंकि ये कुशल शिकारी होते हैं तो इनके पास औजार भी होने चाहिए। तो औजारों में सामान्यतः इनके औजार थोड़े से साधारण होते हैं, क्योंकि ये मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, तकनीक इनके पास नहीं है। तो ये लोग जैसे अभी भी इनके हथियार जो होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, और जैसे तीर कमान, फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बरठा, अग्निदंड इत्यादि। ये सारे ऐसे औजार हैं जो कि ये लोग खुद ही लकड़ियों से और खुद अपने आप तैयार कर लेते हैं। अभी इनको ज़्यादा औजार बनाना या ऐसी चीज़ें, और जब ये मुख्य धारा से जुड़ी जाएंगे तो फिर ये आदिवासी जाति से बाहर भी आ जाएंगे। तो अब किस तरह से ये बनाते हैं, जैसे पेड़ों के जो लंबे लंबे तने होते हैं और छिलके होते हैं उनसे तो ये रस्से बना लेते हैं, और जो दलदल में उपजने वाली जो बेंत होती है उनसे भी कई प्रकार का सामान तैयार कर लेते हैं। सूखा पड़ने पर इसी से जल चूसने का काम भी कर लेते हैं। नदियों और स्रोतों के सूखे तलों में इसको गाड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे मुंह से जल खींचकर अपना जल की पूर्ति कर लेते हैं।
पत्थर से चाकू इत्यादि तैयार कर लेते हैं, यानी पत्थर को रगड़ रगड़ के उसको तिकोना या तीखा कर लेते हैं और लगभग 5 इंच लंबा चाकू जैसा हथियार बना लेते हैं। कुछ स्थानों पर बुशमैन लोहे का प्रयोग भी करने लगे हैं। शिकार की प्रधानता रहने के कारण इनके पास चमड़े, हड्डियाँ और स्नायुओं का भंडार रहता है। हड्डी और स्नायु इनके लिए बहुत सर्वाधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि उनसे ये धनुष और प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी जो होती है वो तैयार करते हैं। इनके जो शिकार होते हैं जैसे शुतुरमुर्ग और जिराफ, उनकी बड़ी बड़ी हड्डियों को ये घिस कर नुकीला बना लेते हैं, जो कि तीर के आगे काम करती हैं। धनुष की डोरी 2 से 3 फुट तक लंबी होती है। धनुष और बाण के अतिरिक्त ये लोग अपने पास छड़ी, चाकू, अग्निदंड भी रखते हैं। अग्निदंड को रगड़ कर आग भी पैदा कर ली जाती है। और इनका जो बाण होता है वो सरकंडे का बना होता है, जिसकी नाक पर पत्थर, हड्डी या लोहे का स्टिक एक जोड़ लेते हैं। थ्रोइंग स्टिक लंबी जड़ वाली झाड़ी से बनाई जाती है, जिससे थ्रो करके ये शिकार करते हैं। 2 से 3 फुट लंबी इनकी ये थ्रोइंग स्टिक होती है। ये लोग सांभर के चमड़े से भी सुंदर वस्त्र और झोला तैयार करते हैं, क्योंकि सांभर चितकबरा और खूबसूरत जानवर होता है। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था समझने के लिए, सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन का जो दल होता है वो एक छोटा सा समूह के रूप में होता है। और इनका सामान्यतः विवाह जो होता है वो रक्त या विवाह से संबंधित होता है। इनका जो दल या समूह होता है उसकी संख्या 20 से 100 लोगों तक होती है। एक क्षेत्र से संबंधित समुदाय एक ही बोली बोलता है, यानी जो भी भाषा इनको बोलनी है वो एक होता है। विवाह ये दूसरे दल में करते हैं, और जिसमें दामाद अपने परिवार को लेकर अपने ससुर से मिलने आता है और कुछ समय वहाँ रह भी सकता है। छोटे छोटे व्यापार के लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जहाँ भी इनको आखेट के लिए पशु मिलते हैं उन्हीं एरियाज़ में ये लोग रहते हैं, और उनके आसपास के क्षेत्र में ये आहत पशुओं का भी पीछा करते हैं। जैसे कोई थोड़ा सा बीमार हो या जिसको कहीं चोट लगी हो, ऐसे पशुओं को ये आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे पशु को पकड़ना आसान होता है। अब दल जो होते हैं इनके, वहाँ भी इनके पीछे से इनको निगरानी रखनी पड़ती है, ताकि दूसरा कोई दल इन पर आकर आक्रमण नहीं करे। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो कम होती हैं, क्योंकि ये लोग अपने शिकार और जीवन यापन में ही इतना व्यस्त रहते हैं कि अब इनको एक दूसरे पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब किसी का शिकार, लेकिन ये कब आक्रमण करते हैं, जब किसी का शिकार दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर फिर वो उस शिकार को रोक लेते हैं और उसमें से अपना हिस्सा लेते हैं। तो इसी बात पर कभी कभी इनमें आपस में युद्ध भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो सख्त ज़रूरत है वो है भोजन, और भोजन ही जब इनका आपस में बांटने की स्थिति आती है तो लड़ाई होना स्वाभाविक होता है। अब ये लोग भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण लेते हैं। बुशमैन को 4 भागों में विभक्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 भाषाभाषी के लोग पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको 4 श्रेणियों में विभक्त कर देते हैं। और ये जो श्रेणियाँ हैं ये राजनीतिक इकाइयाँ नहीं होती, टोले की इकाइयाँ होती हैं एक तरह से। अब बुशमैन वैसे तो एक शुष्क वातावरण का निवासी है और अर्ध रेगिस्तानी वनों में शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों का वातावरण की अमिट छाप इनके जीवन यापन शैली पर दिखाई देती है, क्योंकि इनका जो जीवन है वो आज भी आदिम प्रजाति का ही है। कपड़े कम से कम पहनना, शिकार कच्चा ही खा लेना और एक स्थान पर कभी ना रुकना, इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो सामान्यतः लोगों में नहीं पाई जाती। केवल ये कुछ आदिवासी ऐसे एरियाज़ में हैं जो अभी भी विकास से नहीं जुड़े हैं,
इसलिए इनको जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इनका जो वातावरण जैसा इनको मिला हुआ है उसी के अनुकूल ये अपना जीवन यापन रखते हैं, इसलिए इन पर वातावरण की अमिट छाप परिलक्षित होती है। इनका विकास सदा से ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः इनसे बहुत कम मौलिक परिवर्तन हुए हैं। साधनों का अभाव है, इस कारण इनकी जनसंख्या निरंतर कम होती चली जा रही है। और चूंकि ये बहुत कठिनाई का सामना करते हैं, कई कई दिन तक इनको बिना भोजन किए और बिना जल के रहना पड़ता है, तो ऐसे में जैसे जब ये निकलते हैं अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए, तो उस समय पुरुष अपने हथियार, अग्निदंड और हुक्के को अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि उसको सदैव शिकार की तलाश करनी पड़ती है। और धीरे धीरे अब इन लोगों का मानसिक विकास हो रहा है, इसलिए ये कुछ स्थानों पर विकास से जुड़कर पाश्चात्य वातावरण के प्रभाव को ले रहे हैं। लेकिन पुराने जितने भी लोग हैं वो लोग देवी देवताओं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक, इसके बारे में इनके विचार अभी अस्पष्ट हैं। कालाहारी मरुस्थल के ये निवासी शिकारी वातावरण जनित परिस्थितियों के समंजन में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी ये ऐसी जाति है जो आज भी हमें वातावरण से अनुकूल रहकर कैसे जीवन जिया जा रहा है उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में हम इसको ले सकते हैं। ये आपका बुशमैन प्रजाति का जो विश्लेषण था वो पूरा हो गया है। अब आप लोग इसको सुन लीजिएगा, और व्हाट्सएप पे मैंने इसके नोट्स भी शेयर कर दिए हैं, वो देख लीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास, सबके पास है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी आपकी परेशानी है उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।